Hello everyone and welcome back to my channel. Today in this video I'll be covering entrepreneurial skills, right? और ये जो है आपका यूनिट 4 है बेटा, क्लास 11th from employability skills. It is from employability skills. So what is an entrepreneurship? Entrepreneurship क्या है? बिजनेस प्लान डेवलप करना, फिर बिजनेस को लॉन्च करना. फर्स्ट स्टेप इज यू मेक द प्लान, देन launch and run the business. And how the business is launched, business कैसे रन किया जाता है? इनोवेशन के थ्रू. एंड एम क्या है? कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना और प्रॉफिट बनाना. तो इस डेफिनेशन को मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें बिजनेस प्लान बनाया जाता है, बिजनेस को लॉन्च किया जाता है इनोवेशन के थ्रू, ताकि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो जाएं और प्रॉफिट भी अर्न कर लिया जाए. Then next definition is who is an entrepreneur then? Entrepreneur वो पर्सन है जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है थ्रू न्यू आइडियाज एंड also makes profit in return. Now the next topic is what are the various types of business activities? देखो आप, there are 3 types: manufacturing, trading and services. Manufacturing बिजनेस कौन सा होता है? जिसमें रॉ मटेरियल को बेटा कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, ताकि कस्टमर की नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल कर दिया जाए. ठीक है. सो हियर द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस? इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, गुड्स नहीं बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट नहीं किया जाता है, बट finished goods, see what it is written, it facilitates the act of bringing the finished goods from manufacturing unit to the buyer. तो in simple words अगर मैं इसको explain करूँ, ट्रेडिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, गुड्स को बनाए नहीं जाते, बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर इन्वॉल्व. तो गुड्स खरीदे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और कंज्यूमर, कस्टमर को सेल किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज सर्विस बिजनेसेस? कोई भी वो बिजनेस एक्टिविटी जो इनटेंजिबल हो. इनटेंजिबल का मतलब यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट यू कैन ओनली फील. सो विच कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ड, बट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बायर. सो उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल. ठीक है. बिजनेस जैसे एग्जांपल हो गया बैंकिंग सर्विसेज, जो these services are intangible. ठीक है. Now after this, values of an entrepreneur. values क्या है? वो qualities जिससे person जो है एक particular the person think and act in a certain way. ठीक है. कौन कौन सी values हैं entrepreneur की जो बहुत ज़रूरी हैं? First is confidence. तो confidence का मतलब होता है कि आपको अपने आप में believe है. तो अगर entrepreneur is confident, तो he still moves forward. अगर उसको सक्सेस नहीं भी मिल रही है, बट ही इज कॉन्फिडेंट, तो ही विल स्टिल पुट अप एफर्ट्स टू सक्सीड इन द लॉन्ग रन. तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो बिजनेस को एंटरप्रेन्योर इंप्रूव कर सकता है और ग्रो कर सकता है. इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क अलोन. ठीक है. और कॉन्फिडेंट जो भी डिसीजंस एंटरप्रेन्योर ले रहा है, उसको अपने डिसीजंस में काफ़ी कॉन्फिडेंस है. सो एंटरप्रेन्योर जो है, वाई ही इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो अपना खुद का ही बॉस है. वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है. एंड ऑल्सो ही मोटिवेट अदर्स टू वर्क टू अचीव द गोल्स. सो ही डज नॉट वर्क अंडर एनीवन, ही इज हिज ओन बॉस, ही इज इंडिपेंडेंट. परसिवरेंस का मतलब होता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड. ठीक. सी एंटरप्रेन्योर जो है, एकदम सक्सेस तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को मिल जाए. तो अगर एंटरप्रेन्योर को डिफ़िकल्ट सिचुएशन वो फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो इफ़ ही हैज़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, क्वालिटी, परसिवरेंस, तो वो गिव अप नहीं करेगा. एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? वो फेलियर से लर्न करेगा और ही विल कीप गोइंग टू अचीव हिज गोल.
सो परसेवरेंस का मतलब होता है चैलेंजेस से डर के गिव अप नहीं करता है एंटरप्रेन्योर, वो चैलेंजेस को फेस करता है एंड ही कीप्स गोइंग। ओपन माइंडेडनेस का मतलब है कि ही इज ओपन टू ट्राई न्यू थिंग्स, ठीक है। तो वो नई चीजें वेलकम करता है, इनोवेशन को लेकर आता है, क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करता है, एंड ऑल्सो ही सी कंसल्ट अदर्स ऑल्सो, ठीक है। लोगों की बातें, एक्सपर्ट्स की बातों को ध्यान से सुनता है और इनकॉर्पोरेट करता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस। नाउ एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एटीट्यूड का मतलब होता है टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे, कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट शोज योर एटीट्यूड। नाउ डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयज। तो देखो, एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। सो कोई मैंने अभी आपको बताया ही इज हिज ओन बॉस, देयर इज नो वन अंडर whom ही इज वर्किंग, तो वो खुद का बॉस होता है एंड ही बिलीव्स इन सेल्फ, ठीक है। एम्प्लॉय क्या होता है, ही इज नॉट इंडिपेंडेंट इन द सेंस वो किसी के अंडर काम करता है, ही गेट द सपोर्ट, ठीक है, ही सपोर्ट एंड सपोर्ट्स हिम और हर व्हेन ही और शी स्टार्ट्स अ जॉब। तो बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है कि एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट है, ही बिलीव्स व्हाट ही इज डूइंग, एम्प्लॉय ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो किसी के अंडर काम करता है। नाउ कस्टमर फोकस में आप क्या लिखेंगे एंटरप्रेन्योर के अंदर, कि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि बिजनेस जो है इट इज कैरिड इन सच अ वे कि कस्टमर नीड्स आर मेट, कस्टमर की नीड्स पूरी हो जाएं और वो जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है दैट प्रोडक्ट एड वैल्यूज टू द कस्टमर। और एम्प्लॉय जो है वो कैसे काम करता है, उसको गोल्स दिए जाते हैं एंड ही इज सपोज टू अचीव और अटेन दोज गोल्स। नाउ डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योर खुद ही सारी डिसीजन लेता है और रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपने डिसीजन के लिए। बट इन केस ऑफ दिस एम्प्लॉयज, मैनेजर और द बॉस मेक द डिसीजन, एम्प्लॉय सिर्फ उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। बिलीव दैट एनवायरमेंट कैन चेंज, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अननोन एनवायरमेंट में काम करता है, उसको नहीं पता कि उसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ही डोंट नो कि क्या होगा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, इसलिए ही रिमेन्स पॉजिटिव एंड ही बिलीव दैट द मार्केट एनवायरमेंट कैन चेंज। whereas एम्प्लॉय जो है हिज जॉब इज फोकस्ड, ठीक है, उसको बाहर से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर वो फोकस नहीं होता, वो वही काम करता है जो उसको असाइन किया जाता है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द चैलेंजेस और द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू विच एंटरप्रेन्योर कैन कम अप विद मैनी सॉल्यूशंस। तो एंटरप्रेन्योर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करता है, राइट, and he often think about these question while starting and running the business। जब भी वो कौन से problems he basically when he start the business he faces the challenges, but जब भी वो business start करता है उससे पहले he thinks about, he consider these questions while starting and running the business। idea, first is idea, what should my business idea be, वो सोचता है कि बिजनेस आइडिया क्या होना चाहिए, क्या आइडिया काम करेगा फ्यूचर में। मनी, इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, मनी, इन अदर वर्ड्स ही नीड्स कैपिटल। फिर मटेरियल एक्वायर करना, रॉ मटेरियल एक्वायर करना, कहाँ से मिलेगा चीप रॉ मटेरियल और बेटर क्वालिटी का, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। एंड मैन्युफैक्चरिंग, कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, ठीक है, प्राइस क्या रखा जाए प्रोडक्ट का, कैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की जाए, कैसे उसको कस्टमर को सेल किया जाए, एंड कैसे जो है मनी का ट्रैक किया जाए कि कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, एंड हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर से आप अलग से कैसे अपने आप को दिखाओगे कि योर प्रोडक्ट इज यूनिक फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर, एंड to grow the business, continue to grow the business. So these are the challenges which are faced by entrepreneur. Now thinking like an entrepreneur to solve problems. ठीक है, there are three ways most entrepreneur think
when they try to solve a problem. First is creativity. Creativity का मतलब होता है वो आइडियाज लेकर आना जो अभी तक पहले कभी थे ही नहीं, they were not existing before. ठीक है. इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या फर्क है? इनोवेटिव मीन्स टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज एंड कम विद वेज टू मेक इट वर्क इन रियल लाइफ. देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि क्या मेन डिफरेंस है. क्रिएटिविटी इज अबाउट जस्ट कमिंग अप विद आइडिया. इनोवेशन में भी यू कम अप विद वेज टू मेक आइडिया इनटू रियलिटी. तो इनोवेशन में क्या होता है बेसिकली, आप मॉडिफाई भी करते हो. कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है सपोज, तो आप उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हो. दैट विल ऑल्सो बी इनोवेशन. ठीक है. जैसे आपका कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे आपकी आयरन की मशीन थी. पहले आपके जो आयरन मशीन थी उसमें हमने इनोवेशन की, राइट. फिलिप्स जो है ब्रांड, they have come up with new design of iron, standing iron machine. So that is innovation. creativity का मतलब है वो आइडियाज जो पहले कभी थे ही नहीं. इनोवेशन में मॉडिफिकेशंस हो सकती है. नाउ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि हर सिचुएशन को समझना बाय आस्किंग सच क्वेश्चंस, व्हाई, व्हाट. क्रिटिकली एनालाइज करना, प्रॉब्लम को समझना ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, राइट. नाउ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल में बेटा ये 4 फेजेस है. द फर्स्ट फेज है बिजनेस प्लानिंग. तो ये जो आपका सर्कुलर वाला डायग्राम है ये, ठीक है, इसको भी आप बना सकते हैं पेपर में व्हेन यू आर राइटिंग और एक्सप्लेनिंग द आंसर. ओके. सो बिजनेस प्लानिंग फर्स्ट है. सेकंड इज योर अंडरस्टैंड मार्केट. थर्ड इज बिजनेस आइडिया. एंड फोर्थ इज improving the growth in business. सॉरी, इसकी सीक्वेंस गलत हो गई है. जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड. आई थॉट वो येलो में आइडिया लिखा हुआ है. जस्ट वेट. तो पहला आपका है बिजनेस आइडिया, देन अंडरस्टैंड मार्केट, थर्ड इज बिजनेस प्लानिंग, एंड फोर्थ इज इम्प्रूविंग द ग्रोथ इन बिजनेस. तो पहला आ जाते हैं हम फर्स्ट में, कमिंग अप विद बिजनेस आइडिया. बिजनेस आइडिया का मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन दैट एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स टू सर्व द कस्टमर, राइट. सो आइडिया, सबसे पहला जो होता है स्टेप है वो है आइडिया जनरेशन. जो एंटरप्रेन्योर होता है, ही कम्स अप विद एन आइडिया टू स्टार्ट समथिंग. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं मिस्टर रतन टाटा का, ही केम विद एन आइडिया टू स्टार्ट और लॉन्च नैनो कार. हाउ ही गॉट दैट आइडिया? ही वाज वंस पासिंग थ्रू एंड पासिंग बाय हिज कार, एंड रेड लाइट में ही गॉट स्टक अप और बारिश आ रही थी, and he saw one couple who were sitting in a on a this bike. तो ही इमिडिएटली गॉट एन आइडिया कि मैं ऐसे क्यों ना एक स्मॉल कार मैन्युफैक्चर करूं जिस जो विच इज अफोर्डेबल एंड विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, बारिश हो या धूप हो, वन कैन इजिली कैन गो थ्रू दैट कार. सो दैट काइंड ऑफ आइडिया पॉप अप इन हिज माइंड. प्रिंसिपल ऑफ आइडिया जनरेशन. कुछ प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं while the idea comes to your mind. The first is customer need. तो आइडिया जो आपको आ रहा है, इट शुड सर्व द नीड ऑफ द कस्टमर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए. फिर एंटरप्रेन्योर और इंटरेस्ट और टैलेंट. एंटरप्रेन्योर ऑफन वर्क्स विद एन आइडिया दैट ही और शी इज पैशनेट अबाउट. तो बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर को खुद इंटरेस्ट होना चाहिए. ही शुड बी पैशनेट अबाउट डूइंग सम वर्क. ठीक है. सम एंटरप्रेन्योर क्या होता है, दे स्टार्ट द वर्क और विद यूजिंग देयर ओन इंटरेस्ट और टैलेंट टू सर्व द कस्टमर. तो नोइंग वन इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इनोवेटिव. इनोवेशन का मतलब होता है न्यू मेथड्स भी होता है. आप कोई ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, तो आप नया मेथड से उस प्रोडक्ट का डिजाइन भी चेंज कर रहे हो या ओरिजिनल आइडियाज, राइट. सो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आइडिया आता है कि कस्टमर की नीड को वो आइडिया सेटिस्फाई करे, आपका खुद का इंटरेस्ट हो,
and innovative. Form a business idea. Now, आपका जो आइडिया है, फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ, द फर्स्ट फॉर्म इज लोकेशन बेस्ड आइडिया. ठीक है, तो कस्टमर की कोई स्पेसिफिक लोकेशन है. अगर कस्टमर जो है उनकी नीड्स है नीड्स ऑफ अ कस्टमर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन. जैसे आई एम जस्ट रीडिंग दिस एग्जांपल. In a small village in Rajasthan where there is limited supply of pure drinking water, entrepreneur can set up a business of selling water. तो कस्टमर की नीड्स है, प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो वहीं से आपको एक आइडिया आ सकता है कि कस्टमर की जो लोकेशन बेस्ड नीड है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. सीजनल आइडिया. तो आपको पता है समर्स में लोगों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, हेल्दी ड्रिंक्स लोग प्रेफर कर रहे हैं आजकल बिग सिटीज में. विंटर्स में व्हाट दे वांट, वार्म बेवरेजेस, कॉफी, हॉट कॉफी. तो एंटरप्रेन्योर कैन कम अप विद द आइडियाज बेस्ड ऑन सीजन. तो ये सीजन के ऊपर भी आप जो है आइडिया, सीजन जो आइडियाज हैं दे कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द सीजन. इवेंट बेस्ड आइडियाज भी होते हैं. जैसे आपका ये कार्ड डिजाइनर्स है ना, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, तो इवेंट बेस्ड आइडियाज भी होते हैं. राइट. नाउ इंटरेस्ट ड्रिवन आइडियाज. entrepreneur can come up with business ideas based on self interest. जैसे अगर कोई समवन जो हु इज गुड एट डांस एंड लाइक डांसिंग, तो वो डांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकता है. अगर आपको पढ़ाने का पैशन है तो आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, आप स्कूल में पढ़ा सकते हो. तो you can start your own school, play school, etc. Vocation driven ideas. तो कई लोग क्या होते हैं, they start a business based on what they are interested in and what they have studied. जैसे फार्मर जो है उसको फार्मिंग के बारे में सब पता है. ठीक है, कैसे पता है कि फ्रॉम सीड्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे, ही नोज द एंटायर एवरीथिंग. तो व्हाट ही कैन डू, he can start a farmer training institute. So these are the various forms. तो आपका फर्स्ट था पहले आइडिया जनरेशन. ठीक है, सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट. मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप जब मार्केट को स्टडी करते हैं तो आपको दो चीजों पे ध्यान करना है, कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस. तो कस्टमर नीड्स को हम चार बेसिस में कैटेगराइज करेंगे, चार टाइप में. फर्स्ट इज सर्व्ड नीड्स. These are the needs that the customer know and fulfilled by different businesses or the government. ठीक है, तो जैसे कि नीड ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज टेकन केयर बाय बोथ प्राइवेट बस सर्विसेज एंड गवर्नमेंट बस सर्विसेज. तो इसको हम सर्व्ड नीड्स बोलते हैं कि कस्टमर्स को इन नीड्स के बारे में पता है, और बिजनेस प्राइवेट वाले भी और गवर्नमेंट भी दोनों इन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे आपका ये देख लीजिए, उबर कैब है ना, तो ये प्राइवेट वो हो गया, इट इज फुलफिल्ड बाय द प्राइवेट. एंड अगर जो गवर्नमेंट की बसेस होती हैं, तो इफ दे आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज आल्सो, सो दैट इज कॉल्ड एज सर्व नीड्स. देन पार्शली सर्व नीड्स. ये कौन सी नीड्स होती हैं, which are served through different products or services but customer is not completely satisfied and still face problem. कि ये needs कस्टमर की पूरी, कस्टमर को लगता है कि पूरी तरह सर्व नहीं हुई है, उनकी नीड्स जो है पूरी तरह फुलफिल नहीं हुई है. जैसे पीपल ऑलवेज यूज टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा टू गो टू डिफरेंट प्लेस, बट दे फेस प्रॉब्लम इन फाइंडिंग वन ऑन टाइम एंड पेइंग अ रीजनेबल अमाउंट फॉर इट. तो अब तो खैर ये प्रॉब्लम भी अब काफ़ी हद तक दूर हो गई है, क्योंकि जब से उबर, ओला, रैपिडो ये सब आए हैं ऐप्स, तो दे हैव टू क्वाइट एक्सटेंड ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है. राइट. नाउ अनसर्व्ड एंड नोन नीड्स. ये वो नीड्स हैं दैट आर नोन बाय द कस्टमर बट नॉट फुलफिल्ड बाय एनीवन इन द मार्केट. तो एग्जाम्पल इसमें देखो लिखा हुआ है, पीपल इन स्मॉल टाउन डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट ऑल टाइम एंड देयरफॉर देयर चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी आफ्टर सनसेट. अ कंपनी रियलाइज दिस प्रॉब्लम एंड क्रिएटेड सोलर लैम्प. तो ये वाली जो नीड्स है, कस्टमर को तो पता ही है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक किसी ने उसको फुलफिल नहीं किया है, वो नीड्स है.
सर्व्ड में कौन सी हैं, कस्टमर को पता भी और नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं। पार्शली सर्व्ड कौन सी हैं कि कस्टमर अभी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लग रहा है उसकी सारी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हुई हैं। अनसर्व्ड और नो नीड्स कौन सी हैं कि जो कस्टमर को लग रहा है कि उसकी नीड्स अभी तक कोई फुलफिल नहीं कर रहा है। और अननोन नीड्स नाम से ही पता लग रहा है कि कस्टमर को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, दैट द पीपल हैव बट आर नॉट अवेयर। ठीक है, जैसे पीपल 10 years ago डिड नॉट नो इट विल बी पॉसिबल टू मेक वीडियो कॉल्स। तो ये नीड्स प्रॉब्लम पता ही, नीड्स ही नहीं पता थी लोगों को कि 10 साल पहले उनको पता ही नहीं था कि कभी कोई वीडियो कॉल भी कर सकता है। नाउ aspects to be kept in mind while understanding customer need: quality and quantity. So entrepreneur must understand कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है। He should provide the qualitative goods. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो तो क्वालिटी पे, कस्टमर की प्रेफरेंसेस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्राइस, कस्टमर्स विल बाय द प्रोडक्ट अगर द प्राइस इज अफोर्डेबल, तो प्राइस के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए entrepreneurs को। लोकेशन, कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट एट अ लोकेशन विच इज कन्वीनियंट टू देम। ठीक है, सो द प्रोडक्ट मे नॉट सेल if the shop is near a man, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, entrepreneur who wants to sell beautiful handmade jewelry may think of setting up a shop near a साड़ी और women's clothing store। तो आप लोकेशन देख के करिए कि अगर आपको ज्वेलरी का बिजनेस है तो आप उधर ही कौन सी लोकेशन चूज करोगे जहाँ पे साड़ी शॉप है, जहाँ वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू विजिट। टाइम, कस्टमर की टाइम इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कि देखना चाहिए कस्टमर को किस सीजन में कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स अ कस्टमर बाय द प्रोडक्ट, ये भी आपको ध्यान से सर्वे करना चाहिए। देन कस्टमर सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस सर्वे से एंटरप्रेन्योर को पता लगता है कि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही है, उसकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली उसको सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, एक्सेट्रा। फिर कंपटीशन को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हुए यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग इन माइंड। पोजीशनिंग, कि आपको ये देखना है कि कॉम्पिटिटर्स अपना प्रोडक्ट को, बिजनेस को कैसे पोजीशन करते हैं, राइट। तो आपको वन कैन बी सीन एज हाई एक्सपेंसिव ब्रांड बट दे कैन बी, और दे कैन बी सीन एज अ लो कॉस्ट अफोर्डेबल ब्रांड। तो आपको, एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी है कि वो देखना है कि कॉम्पिटिटर्स अपना प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में पोजीशन कर रहे हैं, एंड आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में कैसे अपने आप को कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कराओगे करोगे और कैसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करोगे, राइट। सेकेंड इज प्राइसिंग, कि आपको ये भी देखना है कि कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपको कॉम्पिटिटर जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वही आपको करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में व्हाट काइंड ऑफ प्राइस दे आर चार्जिंग। ऑफर्स, देन एंटरप्रेन्योर कैन फाइंड आउट इज अबाउट द काइंड ऑफ ऑफर द कॉम्पिटिटर्स गिव। क्या वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, क्या वो कुछ स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। एंड कस्टमर के रिलेशनशिप्स के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, कि ताकि वो रिपीट बिजनेस आपको दे। तो कंपटीशन सर्वे भी करना चाहिए, जैसे कस्टमर सर्वे किया था ना, तो उसी तरह कंपटीशन सर्वे इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड स्टेप इज बिजनेस प्लानिंग। अब बिजनेस प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू एस्टिमेट द मनी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड। आपने आइडिया बना लिया, ठीक है, फिजिबल भी आइडिया, एवरीथिंग यू हैव चेक्ड, यू हैव कंडक्टेड द कस्टमर सर्वे, कॉम्पिटिटर सर्वे। अब आपको देखना है कि नेक्स्ट स्टेप है कि कितना कैपिटल, कितना पैसा आपको चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर कितना एस्टिमेट आप, नेक्स्ट है आप एस्टिमेट करोगे कितना आपको मटेरियल भी चाहिए, रॉ मटेरियल, and how you will make your product different from that of the competitor. Fourth is setting goals. आपको realistic goals set करने। What is business plan? Detailed plan of what entrepreneur want to achieve through the business. तो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि एंटरप्रेन्योर कैसे अपने बिजनेस से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते
पाएगा। तो एक प्लान बनाता है, लेआउट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लानिंग टेम्पलेट ये दिया हुआ है सारा, तो यहाँ पे देखिए। फोर्थ है इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग बिजनेस, दिस इज द फोर्थ स्टेप। आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपने मार्केट स्टडी कर लिया, ठीक है, उसके बाद बिजनेस प्लानिंग कर ली। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट करने हैं एंटरप्रेन्योर को कि कैसे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज, 3 प्रिंसिपल्स है टू ग्रो द बिजनेस। क्वालिटी, आप अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्केलिंग अप, स्केलिंग का मतलब होता है ग्रोइंग द बिजनेस बाय अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर, आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एडिंग सब्स्टिट्यूट्स, सो आपको कस्टमर बिजनेस को ग्रो करने के लिए यू हैव टू गिव ऑफर टू द कस्टमर। सब्स्टिट्यूट का मतलब है आपको अपने जो भी आप ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको सिमिलर कुछ और भी आइटम्स ऐड करनी है अपनी प्रोडक्ट लाइन में, ताकि कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड। सो दीज आर दी 4 स्टेप्स, ठीक है। एक बार इसका रिकैप मैं आपको दे देती हूँ 4 स्टेप्स का इस डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट इज बिजनेस आइडिया, देन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, then business planning, and fourth is improving the growth in business. So this is all from unit 4, entrepreneurship skills. Thank you for watching the video.